दोस्तों आज जिस बुक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि लाइफ में हम किस तरीके से सोच करके मात्र हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है अगर हम सोचे ना और सिर्फ काम करने पर ध्यान दें। सोच भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। थिंक एंड ग्रो रिच ऑथर के करियर पर बनी है। ऑथर हमें बताते हैं कि पैसा किस तरीके से हमें सेटिस्फेक्शन देता है अपनी लाइफ में, हमारे थॉट्स, हमारे विचार किस तरीके से हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं और फिर हमें यही विचार प्रेरित करते हैं पैसे कमाने के लिए। दोस्तों सोचिए और अमीर बनिए। ऑथर हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम अमीर बन सकते हैं, हमें किस तरीके से सोचना होता है। इस बुक में टोटल 13 लेसन है, लेकिन मैं आपको इसमें टोटल 5 लेसन बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट लेसन है। दोस्तों आपको ये 5 तरीके ध्यान से समझने ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट आता है वो है डिजायर, यानी कि इच्छा। ऑथर हमें बताते हैं कि सबसे पहला कदम होता है कि हमें कोई भी जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें पहला स्टेप लेना। जब हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं उसके बाद ही हम दूसरी सीढ़ी चढ़ पाते हैं और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने लगते हैं। तो ऑथर का कहना है कि सबसे पहले आपको अपने मन में एक इच्छा जगा लेनी है, एक स्टेप ले लेना है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग तो ये सोचते भी नहीं है कि हम कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं या इतने पैसे कमा सकते हैं, इतना हम नहीं सोचते। तो ऑथर हमें इसीलिए ये बोलते हैं कि सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको कोई भी एक स्टेप ले लेना है। दौलत आपको निश्चित रूप से मिलती है, लेकिन उसका एक कारण भी होता है और वो इसीलिए क्योंकि आप अपने दिमाग को इस तरीके से सोचने लगते हो कि यार मैं इसे कर लूंगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, तो आप उसे धीरे धीरे अचीव करने लगते हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरे जो हालात है मैं उसे बदल ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी किस्मत खुद ही लिख रहे हो। कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप कमा नहीं सकते हो या फिर आप कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ, होते हैं बहुत से लोग जो आपको कहेंगे कि यार तू तो क्या ही कर रहा है, तुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको अपने मन में, अपने दिमाग में ये सोचना है, पॉजिटिव थॉट्स से भर लेना है, जिससे आप अपने विचारों को बदल पाओगे। पॉजिटिवली जब आप ले पाओगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके आसपास की लाइफ अच्छी होने लगेगी और आप सोचोगे कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बनते जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग गया हूँ। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी और आपके विचारों द्वारा ये आपकी आगे की जिंदगी बदलने लगेगी। सो डिजायर। ऑथर हमें इस चीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन समझाते हैं कि हमें जब भी दौलत कमानी होती है तो हमें उस दौलत के लिए हमारे दिलो दिमाग पर इस तरीके से उसे हावी कर देना है कि हम जब भी ये सोचें कि यार हम नहीं कर पाएंगे, या किसी बड़ी गाड़ी को या जाते हुए रास्ते पे देखते हो या बड़ा घर देखते हो तो आप सोचते हो यार ये मैं थोड़ी ना कमा पाऊंगा या मैं थोड़ी ना इसे अचीव कर पाऊंगा। लेकिन आपको अपनी सोच बदल लेनी है। तो अब मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप मनी कॉन्शियस बन सकते हो। मनी कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि आप अपने दिलो दिमाग पर अपने विचारों को इतना ज्यादा प्रेशराइज करके उस पर हावी कर दो कि आप जो भी सोचोगे अच्छा ही सोचोगे और अमीर बनने के लिए प्रेरित करोगे अपने आप को। तो मनी कॉन्शियस बनने के लिए हमारे पास 4 तरीके होते हैं और मैं आपको ये 4 तरीके बताने वाला हूँ जो कि डिजायर में ही आते हैं। तो सबसे पहला तरीका है आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। अब बहुत से लोग तो बोलेंगे कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहीं पर आपके दिमाग में एक अबंडेंस बनने लगती है। आपको जितना भी पैसा कमाना है आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना होगा। लाइक अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने, 5 लाख रुपए कमाने, 1 करोड़ कमाने, तो आपको वो चीज को लिखना होगा, तब आप कहीं जाकर के उस चीज को हासिल कर पाओगे। यहाँ पर जो हमारी दूसरी स्टेप आती है वो ये है कि आप सोचोगे कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं अब अमीर बन जाऊंगा। लेकिन आपको ये भी समझ लेना है कि फ्री में तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो फिर आप कह रहे हो कि सोच कर अमीर बन सकते हो, तो आपको जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको उसे और लगन से करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा करना है। और जितना आप उसे ज्यादा करोगे आप देखोगे कि लाइफ चेंज होती जाएगी। और आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखना है कि आपकी सोच भी बदलती जाए, क्योंकि सोच ही नहीं बदलेगी तो आप कैसे करोगे।
अब यहाँ पर तीसरी स्टेप आती है जो कि है डेट और टाइम। अब आपने फिक्स्ड अमाउंट तो सोच ही लिया होगा कि मुझे 5 लाख रुपए कमाने, 1 करोड़ रुपए कमाने, 5 करोड़ रुपए कमाने, ये आपने सोच लिया। आपको उसे डेट और टाइम के हिसाब से लिख लेना है कि किस डेट को आपको वो पैसे चाहिए। ये उसे आपको किसी भी एक कागज पर लिख लेना है ताकि एक प्रूफ बन जाए कि नहीं यार मैंने लिखा है, मतलब सोचा है, तो वो आपको मिलेगा ही सही। आपको यही काम करना है। अब चौथा स्टेप ये आता है कि जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए, उन तीनों स्टेप की एक प्लान बना लेना है, एक पूरा रोड मैप बना लेना है कि ये पूरा चीज आपको एक पेपर पे लिख लेना है। अब आप जब इसे लिखोगे कि मुझे इतने रुपए कमाने, 5 लाख रुपए कमाने, ये किस फील्ड में जो मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, उसमें से कमाने, फिर आपने डेट और टाइम भी लिख लिया है, तो आपको ये पूरे एक पेपर पर लिख लेना है और रोज उसे पढ़ना है। जब आप उसे रोज पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसे पढ़ोगे नहीं और फिर भी आपको वो याद होने लगेगा। और जब आपको वो याद होने लगे तो समझ जाना कि धीरे धीरे वो मनी, जो पैसा आपने सोचा था, वो अट्रैक्ट हो रहा है और जिस डेट और टाइम पे आपने सोचा है, उस डेट और टाइम पे आपको वो बहुत जल्द मिलने लगेगा। यहाँ पर दूसरी चीज आती है फेथ, विश्वास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑथर ने इसे हाईलाइट इसीलिए किया है क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि हाँ मैं पैसे कमा सकता हूँ, आपने फिक्स्ड अमाउंट भी सोच लिया, लेकिन आपके अंदर वो विश्वास ही नहीं है, तो आप उसे कैसे करोगे? तो आपको सबसे पहले अपने अंदर एक विश्वास करना है कि नहीं यार मैं इसे कर ही रहूंगा, इस डेट और टाइम पे मैंने लिखा है तो मैं इसे पाकर ही रहूंगा। फेथ में आपको ये भी करना है कि अगर आपको पैसे नहीं कमाने, आपको बहुत ही महंगी कार चाहिए या फिर बहुत ही महंगा घर चाहिए, अगर आप जाते हो देखते हो रास्तों पे कि यार ये प्रॉपर्टी है, मैं इसे अचीव कैसे करूंगा, तो आपको अपने लिए एक अलग से एक मन में एक चित्र बना लेना है जिस भी चीज को आपको चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको उसका एक चित्र बना लेना है कि यार मुझे इस तरीके से मैंने फील्ड में काम किया, जॉब किया, तो मुझे बोनस के तौर पे इतने रुपए मिल रहे हैं। जब आप ऐसा सोचने लगोगे तो ये पूरा यूनिवर्स आपको उस काम के लिए ढालने लगेगा। दोस्तों, आपने शाहरुख खान की एक पिक्चर का डायलॉग तो सुना ही होगा, अगर आप पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज से मिला देती है। कहने में तो एक ये डायलॉग है, लेकिन इस डायलॉग का हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा इफेक्ट होता है ये आज आपको समझ में आएगा जब आप इस पूरी बुक को समझ लेंगे। जब आप पॉजिटिव विचार रखते हो तो आपके साथ पॉजिटिव होने लगता है, अच्छे अच्छे चीजें होने लगती है, और अगर आप नेगेटिव विचार रखते हो तो आपके साथ बुरा होने लगता है। फिर आप कहते हो कि यार मेरा तो बैड लक चल रहा है इसलिए मेरे से नहीं हो पाता। लेकिन असल सत्य तो ये भी है कि बैड लक जैसा कुछ नहीं होता है, वो तो आपके विचारों द्वारा आप अपनी किस्मत लिखते हो। जब आप महसूस करने लगे, जब आपको ये फील हो जाए, जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाए कि नहीं यार मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, तब आपको समझ जाना है कि आप मनी कॉन्शियस बन चुके हो। जो लोग आपको बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना है, क्योंकि वो जो विचार आपको दे रहे हैं उसी विचार पर आप और ज्यादा हावी होने लगोगे और आपके माइंड में एक ऐसी चीजें बनेगी, ऐसी चीजें क्रिएट होगी कि फिर आप खुद भी उसे दूर नहीं कर पाओगे। तो इसमें सीधी सी बात है, जो आप बनना चाहते हो, जिस चीज को हासिल करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद पर यकीन रखना है, क्योंकि सेल्फ बिलीव ही आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने में मदद करेगा। यहाँ पर जो तीसरा स्टेप आता है वो है एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑथर हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हम उस पर सुनिश्चित नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि यार हाँ ये वाला सही है, ये वाला सही है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कोई बिजनेसमैन हो, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपके उसके अंदर ऑप्शंस आते होंगे क्वेश्चंस में, तो आप सोचते होंगे यार कौन सा वाला सही है या कौन सा वाला सही है। या फिर अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ एक ऐसा टाइम आ जाए जब आपके पास टाइम भी कम है और आपको डिसीजन लेना है कि यार ये चीज मुझे करनी है या फिर नहीं करनी है, पर आप सोचते रहते हो यार मैं हाँ करूँ कि ना करूँ। यहीं पर आ जाती एबिलिटी। यही आपकी दिमागी एबिलिटी को दर्शाता है कि आप कितने कच्चे हो डिसीजन लेने में। ऑथर यहाँ पर एक कार कंपनी के बारे में बताते हैं जो कि है फोर्ड मोटर। अब आपको पता ही होगा कि जो फोर्ड मोटर है वो पहले कितनी बुरे डिजाइन वाली कारें बनाती थी, और फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड को भी ये कहा जाता था कि आप अपनी कार का डिजाइन बदलिए, और उन्हीं की कंपनी के एक डिजाइनर ने उन्हें कहा था कि हमें अपनी कार के डिजाइन बदल लेने चाहिए। लेकिन हेनरी फोर्ड ने कभी भी उनकी बात नहीं मानी और वो हमेशा अब जिस कार डिजाइन को उन्होंने स्टार्टिंग में बनाया था वो उसी पर ही सुनिश्चित रहते हैं। हाँ, उन्होंने कुछ टाइम बाद थोड़े बहुत चेंजेस किए अपनी कार में, लेकिन जो उनका बेसिक मॉडल था उन्होंने उसे कभी नहीं बदला, क्योंकि वो अपने विचारों द्वारा जो भी डिसीजन लेते थे वो एकदम सुनिश्चित होता था कि नहीं यार मुझे इस डिजाइनिंग पर एक कार बिल्ड करनी है, तो वो उसी पर रहते थे।
हेनरी फोर्ड का नाम इसीलिए भी लिया जाता है क्योंकि वो हमेशा जो भी निर्णय लेते हैं वो एकदम सटीक होता है और पक्का होता है। वो अपने डिसीजन को कभी चेंज नहीं करते। तो ऑथर हमें यही बताते हैं कि अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने तो आपको 1 लाख रुपए रुक जाना है, लेकिन आपके मन में अबंडेंस आ जाता है कि 1 लाख रुपए नहीं होएगा, मेरे से 10,000 ही हो पाएगा, मुझे उतना ही सोचना चाहिए। तो आप अपना डिसीजन बदल लेते हो, फिर आप करते हो कि 10,000 रुपए का ही सोचते हैं, वही हमसे हो पाएगा। ऑथर हमें यहीं पर बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती हम यहीं पर कर रहे हैं कि हम हमारा डिसीजन सही से नहीं बना पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार पैसे क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे। हमें अगर आपने 5 करोड़ रुपए या फिर 10 करोड़ रुपए भी सोचे हैं, आपको लगता होगा ये कैसे होगा, आपको ये सब नहीं सोचना है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो आपको उसे पूरी लगन से करना है और आपको उस फिक्स्ड अमाउंट को एकदम सुनिश्चित कर लेना है कि अब मैं ऐसे नहीं बदलूंगा, फिर भले ही मुझे 1 साल लग जाए लेकिन उसे मैं पाकर रहूंगा। और यहाँ पर चौथा स्टेप आता है ब्रेन, हमारा दिमाग 2 तरीके से काम करता है। पहला है सेंडिंग सिस्टम और दूसरा है रिसीविंग सिस्टम। ये दोनों ही चीजें हमारी इमेजिनेशन और पेर्सिस्टेंस प्लानिंग को बढ़ाती है। हमारे दिमाग में कैरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में 14 बिलियन सेल्स होती है और मजे की बात तो यह है कि ये 14 बिलियन सेल्स एक अरेंज ऑर्डर में जमी हुई है और हमारा नर्व सेल फिजिकल और मेंटल स्टेट को बनाए रखने में मदद करता है। और कब आपको बुरे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे और इमोशनल और मेंटल स्टेट के पीछे भी हमारा दिमाग ही हमारे लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमें बताएगा कि तू ये कर पाएगा, तुझसे ये नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको ये आपका ब्रेन समझाएगा कि तुझे करना ही होगा और तुझसे हो ही जाएगा, तो फिर आप उसे कर पाओगे। अगर आप अपने दिमाग का यूज सही तरीके से करने लग गए तो नॉलेज और पोटेंशियल को भी आप बढ़ा सकते हो। इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि दिमागी शक्ति हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी विचार, जो भी आप सोच रखोगे वो सोचोगे तो आप अपने दिमाग से ही। इसीलिए आपको अपने दिमाग की मेंटल हेल्थ को कितना सही रखने की जरूरत है ये आप समझ ही सकते हो। जितना भी आप बुरे विचार रखोगे आपको बुरे विचार आएंगे, जितना भी आप अच्छे विचारों की तरफ प्रेरित होगे आपको पॉजिटिवली फील होगा। तो जिस भी अमाउंट को आप सोच रहे हो, जिस भी पैसे के लिए आप सोच रहे हो कि मैं इतना ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तो उसके लिए सोच बनाने के लिए भी आपको पहले अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ये सुनिश्चित करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो 5वां इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है सिक्स सेंस। दोस्तों सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है जो हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बनाता है। सिक्स सेंस जिसे हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी वो इंद्री होती है जो सबसे ऊपर की साइड होती है। दोस्तों जितने भी ये महान लोग हैं, थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, इन सभी ने अपनी लाइफ में सक्सेस छठी इंद्री को जागृत कर ही पाया है। दोस्तों हमारी सिक्स्थ सेंस मेंटल और स्पिरिचुअल को जोड़े रखती है। इसीलिए ऑथर हमें बताते हैं कि हम किस तरीके से सिक्स्थ सेंस का यूज करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिक्स्थ सेंस जो कि हमारी छठी इंद्री, हमें इसे ऑथर इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हम सिक्स्थ सेंस का यूज करें और उस पर हम कोई विचार डालें तो आप देखेंगे कि वो विचार हमारे साथ फिजिकल होने लगेंगे और यही होती छठी इंद्री की पावर। इसीलिए ऑथर आपको बता रहे हैं कि आपको सिक्स्थ सेंस का यूज करके आप किस तरीके से सोच करके अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।